प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमा वाला पे। आज हम लोग 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डिड सूर्य तिलक ऑफ श्री राम लला? तो ये हाल ही में भारतीय ताराभौतिकी संस्थान ने यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने रामलला के सूर्य तिलक किया है। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया है। सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य तिलक किया है। 4 मिनट तक अयोध्या श्री रामलला के मस्तक पर सूर्य रोशनी पड़ रही थी। तो इस डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलुरु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चर्चित पुस्तक मर्सिनरी निम्नलिखित में से किसका संस्मरण है? तो ये जो है मर्सिनरी पुस्तक, ये दुव्वेनरी सुब्बा राव की एक संस्मरण है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वेरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का पूरा नाम है जस्ट अ मर्सिनरी नोट फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल 2024 में जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? तो तीसरे कार्यकाल के लिए इन्हें पुनः चुन लिया गया है। जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चयनित हुई हैं और भारत को संयुक्त राष्ट्र में कई प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें वोटिंग के जरिए जगजीत पवाड़िया की एक महत्वपूर्ण जीत शामिल है। इनका कार्यकाल रहेगा मार्च 2025 से 2030 तक। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया गया है? तो पैट कमिंस मेल के अंतर्गत शामिल किया गया और नैट साइबरबर्ट ये फीमेल के अंदर शामिल किया गया। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। पैट कमिंस और नैट साइबरबर्ट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है। इन दोनों को 2024 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखते हुए शामिल किया गया है। पैट कमिंस माइकल क्लार्क के बाद शीर्ष सम्मान हासिल करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं और नैट साइबरबर्ट विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली इंग्लैंड की पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने कैलिब्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है। यह सुविधा विश्वसनीय रोग उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। इसका उद्देश्य है देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके और सुलभ संसाधन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। सीधा सीधा बता दें तो इस डिवाइस का मतलब यही हो रहा है कि ग्रामीण में सभी प्रकार की सुविधाएं को अवेलेबल कराना प्रॉपर रूप से। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है तिरंगा बर्फी है। तो भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। वाराणसी के ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग मान्यता प्राप्त हुई है। चेन्नई के जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से ये भी शामिल हैं। वाराणसी में अब 34 जीआई टैग उत्पाद हैं जो उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? When was World Heritage Day celebrated recently? तो 18 अप्रैल को मना लिया गया है विश्व विरासत दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया गया है। इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। कहता विरासत स्मारक और स्थल प्रायः मानवीय गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं और शहरीकरण के शिकार होते हैं। यह दिवस उनकी सुरक्षा और संरक्षण के महत्व को पुनः स्थापित करता है। इसकी शुरुआत जो है 1982 ईस्वी में द इंटरनेशनल काउंसिल एंड मूवमेंट एंड साइट्स
ICOMOS द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अप्रैल 2024 तक भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद चीन 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा के लिए 74 वर्ष मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो इसमें आलिया भट्ट को शामिल कर लिया गया है। आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल और दुआ लिपा के अलावा पहलवान साक्षी मलिक और अजय बांगा, जिगर शाह, आसमा खान, प्रियम वदा, नटराजन जैसे शख्सियत को नाम शामिल कर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम यानी GCP के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी है। केंद्र के हरित ऋण कार्यक्रम यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के कार्यान्वयन यानी कार्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश ने 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले 2 महीनों में GCP ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। इसमें सेकंड स्थान पर है तेलंगाना, थर्ड स्थान पर है छत्तीसगढ़, फोर्थ स्थान पर है गुजरात, जबकि फिफ्थ स्थान पर है असम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगता है तब, नहीं तो जो करना हो सो करें। थैंक यू। टिंग टोंग।